मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती। ये वो शब्द हैं जो न जाने कितने ही सपनों को अपने साथ जोड़े हुए हैं। आप में से हजारों लोग लगातार इस भर्ती को लेकर सवाल कर रहे हैं। आपके कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। सर, स्कूल कैसे मिलेंगे? चॉइस फिलिंग कैसे होती है? और सबसे बड़ा सवाल, कब तक होगी ये चॉइस फिलिंग? इन सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन ये जवाब इतने सीधे नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी परतें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आप कोई ऐसी गलती न कर बैठें जिसका पछतावा आपको ज़िंदगी भर रहे। जो लोग पहले भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं उन्हें शायद पता होगा कि ये प्रक्रिया कितनी पेचीदा हो सकती है। स्कूल कैसे चुनते हैं, मेरिट कैसे बनती है, ये सब उन्हें मालूम होगा। लेकिन जो नए खिलाड़ी हैं, जो पहली बार इस मैदान में उतरे हैं, उनके लिए ये सब किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था, इस बार क्या बदल सकता है, और क्या ये बदलाव आपके लिए अच्छा होगा या बुरा? पिछली बार की काउंसलिंग GFMS पोर्टल के जरिए हुई थी, लेकिन इस बार का खेल एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर चलेगा। क्या ये नया पोर्टल सब कुछ बदल देगा, या फिर पिछली गलतियों से सबक लेकर विभाग ने कुछ ऐसा किया है जो आपको हैरान कर देगा? पिछली बार की प्रक्रिया को समझकर ही हम इस बार की रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी भर्तियों में इतिहास खुद को दोहराता है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। आप में से कई लोग पूछते हैं, सर, कितने स्कूल चुन सकते हैं? क्या हम दूसरे जिले या तहसील के स्कूल भी चुन पाएंगे? ये छोटे सवाल लग सकते हैं, लेकिन इनका सीधा असर आपके भविष्य पर पड़ सकता है। पिछली बार क्या हुआ था? जैसे ही आप पोर्टल में लॉगिन करते थे, आपको तमाम ऑप्शन दिखते थे। गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग का एक खास ऑप्शन था। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते थे तो कुछ नए दरवाजे खुल जाते थे। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल फोटो अपलोड होती थी। उसके बाद व्यू माई वैकेंसी। यहीं पर असली खेल शुरू होता था। आपको देखना पड़ता था कि आपके पैनल की वैकेंसी कहाँ कहाँ है। मान लीजिए आप SSS मैथ के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको उन खाली सीटों को खोजना पड़ता था। जैसे ही आप अपने जिले, ब्लॉक और पैनल का चयन करके डिटेल निकालते थे, तो आपके सामने उन सभी स्कूलों की लिस्ट आ जाती थी जहां आपके लिए जगह खाली थी। एक कोड जो आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल सकता था या बंद कर सकता था। आपको स्कूलों की प्राथमिकता बनानी पड़ती थी। कौन सा स्कूल पहले, कौन सा बाद में? क्या आप वर्ग 1, 2 या 3 में से किसी को भी पहले चुन सकते थे? हाँ, बिल्कुल चुन सकते थे, लेकिन यहीं पर एक बड़ा जाल था। अगर आपको पहले वर्ग 3 का स्कूल मिल गया, तो उसके बाद चाहे आपके वर्ग 2 में कितने भी ज़्यादा नंबर क्यों न हो, आपको वो स्कूल नहीं मिलेगा। तो ज़रा सोचिए, क्या ये फैसला जल्दबाजी में लिया जा सकता है? आपको एक से ज़्यादा ब्लॉक या ज़िलों के स्कूल चुनने की आज़ादी थी, लेकिन क्या ये आज़ादी हमेशा आपके लिए सही साबित होगी? वैकेंसी कोड की लिस्ट बनने के बाद आपको रजिस्टर चॉइस फॉर काउंसलिंग पर जाकर उन स्कूलों को एक एक करके ऐड करना था। फिर उसका प्रिंट निकालना था, ताकि आपके पास सबूत रहे कि आपने कौन से स्कूल चुने। पिछली बार विभाग ने सलाह दी थी कि कम से कम 50 स्कूल चुनें। 50, ताकि आपके चयन की संभावना बढ़ जाए। लेकिन क्या सबने इस सलाह को माना? नहीं। बहुत से अभ्यर्थियों ने बिना गाइडलाइन पढ़े सिर्फ एक स्कूल चुना और उसे लॉक कर दिया। नतीजा, बाद में उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। विभाग को दोबारा पोर्टल खोलना पड़ा। सोचिए, एक छोटी सी गलती और आपकी सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस बार जो नए अभ्यर्थी हैं, उन्हें खासकर ध्यान रखना होगा कि कोई भी गलती न करें। कैसे चॉइस फिलिंग होगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी लाइव जानकारी दूंगा, ताकि आप इस बार उस जाल में न फंसें, क्योंकि जल्दबाजी में की गई गलती का नुकसान आपको बहुत भारी पड़ सकता है। चॉइस फिलिंग के बाद आपकी मेरिट बनती है। अगर आपने 50 स्कूल चुने हैं, तो उनमें से किसी एक स्कूल में भी अगर आपके अंक सबसे ज़्यादा हैं, तो वो स्कूल आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा राज छिपा है। अगर आपको कोई भी एक स्कूल मिल गया, तो उसके बाद आपका नाम दूसरे स्कूल में नहीं आएगा, चाहे आपके ज़्यादा नंबर ही क्यों ना हो। एक अभ्यर्थी को एक ही स्कूल दिया जाएगा। क्या ये नियम आपको सही लगता है? जैसे ही आपकी स्कूल की चॉइस फिलिंग खत्म होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आपको पोर्टल के अंदर ही जॉइनिंग मैनेजमेंट ऑर्डर के ऑप्शन में दिखेगा। वहाँ आपको अपने चुने हुए स्कूल का डाइस कोड, नाम और पैनल का नाम दिखेगा। ये है आपकी किस्मत का फैसला। अब सबसे बड़ा सवाल, स्कूल चॉइस फिलिंग कब तक हो सकती है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपकी अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया ट्रांसफ़र प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। जी हाँ, इस स्थानांतरण से। जब तक नियमित शिक्षक सही स्कूलों में नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक विभाग के पास गेस्ट टीचर की खाली सीटों का सही आंकड़ा नहीं आएगा। इसलिए पहले ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। अभी हाल ही में ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर एक नया आदेश आया है। 7 जून 2025 से 16 जून 2025 तक जिला अंतर्गत प्रशासकीय स्थानांतरण के अधिकार जिला स्तर पर प्रभारी मंत्रियों को दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। 10 तारीख पहले आखिरी तारीख थी, लेकिन बार बार इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे गेस्ट टीचर की प्रक्रिया भी लगातार आपकी आगे बढ़ रही है। क्या ये देरी जानबूझकर की जा रही है, या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है?
जैसे ही गेस्ट टीचर की प्रक्रिया स्टार्ट होगी या कोई भी पोर्टल पर अपडेट आएगा, मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट कर दूंगा। अगर आप ऐसी ज़रूरी और रहस्यमयी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना हो। संगीत तेज, नाटकीय धुन, फिर धीरे धीरे कम होती हुई